आज हम लोग भूगोल में थोड़ा सा मानचित्र के बारे में जानेंगे। मानचित्र में कोई भी चीज़ जानने के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दिशाएं। जब भी कोई मानचित्र हम लोग देखते हैं, मानचित्र यानी मैप, तो उसमें उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है और पूर्व दाहिनी तरफ और पश्चिम बाईं तरफ होता है। पृथ्वी को आपने देखा होगा कि लगभग गोल या अंडाकार रूप में दिखाया गया है और लगभग वैसा ही मैंने भी दिखाने का प्रयास किया है। तो पृथ्वी के बीच से एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ये वृत्त है। इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। तो जो ये रेखा है ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है। जो ऊपर वाला भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब बात आती है कि पृथ्वी को और अच्छे से समझने के लिए इसको मुख्य रूप से इस प्रकार से बांटा गया है। जो उत्तरी गोलार्ध में रेखा खींची गई है ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी को गोलाकार माना गया तो ये रेखाएं ना होकर के ये वृत्त हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा खींची गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो है कर्क वृत्त या फिर कर्क रेखा। बीच वाली जो रेखा खींची गई है वो भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त या इक्वेटर है। और जो दक्षिणी भाग में रेखा खींची गई है वो है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको ज्ञान होना चाहिए कि ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी गोलार्ध बोला जा रहा है और नीचे वाले पोर्शन को दक्षिणी गोलार्ध बोला जा रहा है। और तीसरे नंबर की बात है कि इस तरीके से कर्क वृत्त 23.5 डिग्री पर ऊपर है और मकर वृत्त 23.5 डिग्री पर नीचे है। इस समय चूँकि मई का समय है तो 0 डिग्री के ऊपर सूर्य की स्थिति मानी गई है, तभी भारत में इस समय गर्मी पड़ रही है। एक सिंपल मैप अगर हम लोग देखते हैं वर्ल्ड का, ऐसे ही सिंपल रफ स्केच अगर देखते हैं तो आपको इस तरीके से लगभग वर्ल्ड का मैप दिखाई देता है, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है, इधर वाला पोर्शन, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये अफ्रीका दिखाया गया है, ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये मेडागास्कर है, ये रूस का विशाल भाग, ये जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, ये चीन का भाग है, ये लगभग यूरोप का पार्ट यहाँ पर आता है। और इस सप्ताह यानी 3 मई से लेकर के लगभग 10 मई तक हम लोग यूरोप के बारे में ही अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यूरोप की स्थिति पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो अब हम लोग जानेंगे यूरोप के देशों के बारे में। चूँकि छोटे छोटे देश हैं तो उनको जानना कठिन भी है। देखते हैं यूरोप के देशों को। हाँ, अब आप इसमें देख सकते हैं कि यूरोप के सभी देश इसमें दिखाए गए हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है तो हम लोग बड़े देशों से शुरुआत करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो पुर्तगाल है इसने हम लोगों के यहाँ 1498 में एंट्री करी थी, यानी भारत में वास्को डी गामा आया था 1498 में। तो वो पुर्तगाल देखिए कितना छोटा देश है और ये अफ्रीका के लगभग ऊपर ही है। अफ्रीका का जो मोरक्को है उसके बहुत ही करीब है, जिब्राल्टर की जल संधि के पास में है, जिसकी राजधानी लिस्बन है। इसके बगल में जो स्पेन है वो आप देखेंगे कितना बड़ा है और इसकी कैपिटल आपको दिखाई दे रही होगी, मैड्रिड। यहाँ पर इस समय कोरोना के बहुत सारे मरीज़ हैं और बहुत सारे लोग की डेथ हो चुकी है। अगर आप दाहिनी तरफ सीधे आ जाएंगे तो आपको इटली दिखाई देगा, जहाँ की सोनिया गांधी हैं, इस समय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष भी हैं। तो इटली की कैपिटल भी आपको इसमें दिखाई देगी, रोम दिख रही होगी। और एक संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जो ये नीला नीला दिख रहा है ये वास्तव में भूमध्य सागर है। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा? पुर्तगाल, स्पेन, वेटिकन सिटी, इटली। अगर दाहिनी तरफ और आते हैं तो यहीं पर आपको
ग्रीस दिखाई देगा। इसका पुराना नाम यूनान है। इसकी कैपिटल एथेंस। इसका बहुत सारा संबंध ओलंपिक खेलों से है। और ये अगला देश आपको दिखाई देगा तुर्की। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया में है। अगर बड़े देशों की बात करें तो हम लोग बाईं तरफ से ऊपर चलेंगे तो आपको स्पेन के जस्ट ऊपर फ्रांस दिखाई देगा और फ्रांस की कैपिटल पेरिस भी दिखाई देगी। वहाँ पर भी इस समय कोरोना के बहुत सारा हड़कंप मचा हुआ है और बहुत सारे मरीज वहाँ पर हैं। और फ्रांस के जस्ट बगल में आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे देश दिखाई देंगे, जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, इसकी राजधानी बर्न है। और इटली की सीमा भी फ्रांस से टच होती है। एक छोटा सा देश मोनाको है। ऊपर जाएंगे तो जर्मनी की बहुत लंबी सीमा इससे टच है फ्रांस की सीमा से। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, आप लोगों को पता ही है, ऊपर की तरफ। और एक छोटा सा देश लग्जमबर्ग भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके ऊपर छोटा सा देश बेल्जियम, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो नीदरलैंड भी आपको दिखाई देगा, जिसको पहले हॉलैंड बोला जाता था, जिसकी राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। ओके, तो एक बार और बगल में ही आपको ऊपर दिखाई देगा समुद्र के उस पार, जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा होगा नीला नीला, इंग्लैंड। इंग्लैंड को वास्तव में यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, तो बहुत सारे मैप्स में यूके लिखा होता है। तो अगर हम लोग देखें कि क्या क्या अभी हम लोगों ने देख लिया, तो पुर्तगाल, स्पेन, वेटिकन सिटी, इटली, ग्रीस, ये पूरा हिस्सा भूमध्य सागर है ही, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद तुर्की, और फिर इधर से फ्रांस, जिसकी सीमा स्पेन से लगती है। ऊपर जाके जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, और इटली की सीमा फ्रांस से भी लगती है। और इंग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा जाना। धन्यवाद। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने दिशाओं का ज्ञान प्राप्त किया कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिनी तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम होता है। फिर आपने देखा कि पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री को विषुवत वृत्त बोलते हैं। ये पृथ्वी के मध्य भाग से काल्पनिक एक रेखा खींची गई है। और आपने देखा पृथ्वी को किस तरीके से मुख्य जो रेखाएं हैं, जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है और भूमध्य रेखा, तो इस तरह से काल्पनिक रूप से बांटा गया है। उसके बाद आपने यूरोप के देशों के बारे में आज 7-8 देशों के बारे में जाना। इसी तरह से पूरे सप्ताह भर हम लोग यूरोप के अन्य देशों के बारे में भी जानकारी कलेक्ट करेंगे। आप अपनी किताब से भी अन्य देशों के बारे में और जानकारी कलेक्ट करने का प्रयास करें। और इस वीडियो को आप कई बार देखें ताकि आपको देशों की लोकेशन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। चूँकि छोटे छोटे देश हैं तो इनको ध्यान रखना कठिन काम है। और मेरे चैनल को यानी शांभवी फ्यूचर ब्रेन्स लैब को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।